डॉलर युग अब समाप्त होने जा रहा है। आने वाले समय में डॉलर अपना जो वर्चस्व है ये खो चुका होगा। डॉलर अपने डाउनफॉल पर जाएगा। ब्रिक्स वर्सेस डॉलर का एक सामना होगा। ये अमेरिकन इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगी। डॉलर को ब्रिक्स अपनी किसी कॉमन करेंसी से रिप्लेस कर देगी। आने वाले वर्षों में जल्द ही एक अपनी कॉमन करेंसी लाएंगे। इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको यहाँ पर अमेरिका में दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आने वाले वर्षों में क्या डॉलर का वर्चस्व खत्म होने जा रहा है, या यूं कहें कि डॉलर युग अब समाप्त होने जा रहा है। जी हां, विश्व परिदृश्य पर और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से प्लस एस्ट्रोलॉजिकल एंगल के हिसाब से मैं एक बड़ी भविष्यवाणी आपको देने जा रहा हूं। आने वाले समय में डॉलर अपना जो वर्चस्व है ये खो चुका होगा। एक नई मुद्रा होगी जो डॉलर को रिप्लेस कर देगी और डॉलर अपने डाउनफॉल पर जाएगा। डॉलर युग समाप्त होने जा रहा है। डॉलर को लेकर जो चल रही हैं चीजें काफी हद तक अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर बहुत मजबूत चल रहा है। लेकिन आने वाले में जो ब्रिक्स है, जिसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में और न्यूयॉर्क में, इसके आधार पर हमने एक प्रेडिक्शन की है। जो देश इसमें शामिल हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बाद में कुछ और देश भी जुड़े हैं। यहां पर ब्रिक्स वर्सेस डॉलर का एक सामना होगा। डॉलर के प्रभाव को ये पूरी तरीके से जो ब्रिक्स जो संगठन है खत्म करने में, समाप्त करने में या डाउन करने में पूरी तरीके से कारगर होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि ये जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां चल रही हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगी। इकोनॉमिकल रूप से अमेरिका पूरी तरीके से टूट जाएगा, खराब हो जाएगा और अपना जो वर्चस्व है आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से देशों पर, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर ही आने वाला है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और इसके जो सबसे ज्यादा खलनायक हैं अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर डूबने वाले या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक और विशेष रूप से रखा जाएगा काले अक्षरों में। ये तो मैंने बोला ही है कि कुछ स्टेट के पार्टीशन होंगे इनके टाइम में, बट एक चीज और रखी जाएगी, जहां पर डॉलर सबसे ज्यादा निम्नतम स्तर पर पहुंचा, जहां पर डॉलर ने भी अपना वर्चस्व खोया, जहां पर अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। ये जो 2008 का लेमन ब्रदर्स वाला क्राइसिस जो शुरू हुआ था अमेरिका में और बहुत लंबा रिसेशन आया था, यही सेम प्रभाव, मैंने कहा, एक बड़ी आर्थिक मंदी, एक बड़ा आर्थिक इंपैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिका पर आएगा। फिर वो धीमे धीमे जो ट्रांसफर होगा देश दुनिया पर होगा। डॉलर को ब्रिक्स अपनी किसी कॉमन करेंसी से रिप्लेस कर देगी। आने वाले वर्षों में डॉलर का जो वर्चस्व है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। 1944 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स समझौता। इसी समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा बन गया, आज लगभग 80 वर्ष बाद पूरी दुनिया में इस समय एक नया प्रश्न है, एक नया परिवर्तन होने जा रहा है कि ब्रिक्स यानी कि आपका जो ये कंट्रीज हैं, जो भी हैं मेजर कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, अब डॉलर की बादशाहत को जबरदस्त तरीके से चुनौती देंगी। इसके लिए हम जो सहारा लेंगे, प्रत्येक चीज की जब स्थापना होती है तो उसका एक फाउंडेशन चार्ट बनता है। उस फाउंडेशन चार्ट के आधार पर जो ये कुंडली बनती है ब्रिक्स की, ये जो संगठन होगा, ये संगठन धीमे धीमे अपनी जो पहचान है, लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, आने वाले टाइम में और स्ट्रांगली अपनी पहचान को ये मजबूत करेगा। तो ये जो हमने चार्ट लिया है, 20 सितंबर 2006 संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। वृश्चिक लग्न का चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो राशि है सिंह राशि है। आने वाले समय में जो दशाएं चलने जा रही हैं, जो समय आने जा रहा है, खासकर नवंबर 2025 से और नवंबर 2031 तक, यहां पर सूर्य की महादशा, अगर ब्रिक्स का हम फाउंडेशन चार्ट को स्टडी करें, सूर्य की महादशा का एक बेहतर प्रभाव आ गया है। सूर्य दशमेश है। सूर्य नवमांश जो उदित हुआ है वो भी दशमेश यानी दशम भाव का उदित हुआ है। सूर्य लगातार 11वें भाव के साथ संपर्क में है। सूर्य षड्वर्गों में अच्छी स्थिति में है। सूर्य अष्टक या भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे नंबरों पर है। और यहां पर अगर हम इकोनॉमिकल या किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी संगठन की अर्थव्यवस्था भी देखते हैं
द्वितीय भाव के साथ हम इसको लिंक करते हैं, द्वितीय और 11वां भाव भी हम ले लेते हैं। तो यहां पर भी जो स्थितियां चल रही हैं चार्ट के अध्ययन से वो मजबूत दिख रही हैं, और इन मजबूत स्थितियों के आधार पर ब्रिक्स अपनी कोई कॉमन करेंसी लाएगा। जो इसमें करंट जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उन कॉमन करेंसी का एक शुभ प्रभाव ये होगा कि ये डॉलर के जो प्रभाव है उसको बिल्कुल नल एंड वाइट कर देंगी, डॉलर को पूरी तरीके से जो वर्चस्व है समाप्त कर देंगी। अमेरिका के साथ कुछ होना यूं है, जो 4 जुलाई 1776 का चार्ट है, 10:21:30 फिलाडेल्फिया सिंह लगन का चार्ट है। अभी जो प्रभाव चल रहा है राहु में शनि का प्रभाव चल रहा है सितंबर 2026 तक अमेरिका की कुंडली में। शनि के बाद इनके बुध एक्टिवेटेड होने जो कि रेट्रोग्रेड है, 12वें भाव में बैठे हैं, खर्चे के भाव में बैठे हैं। और जो स्थितियां चल रही हैं अभी अमेरिका की, ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट होते हुए दिखा रही है। अर्थव्यवस्था का जब चौपट होना तय है अमेरिका की, तो उसका एक प्रभाव डायरेक्ट आपको अमेरिका की कुंडली से भी ये दिखता है कि जो डॉलर है ये भी प्रभावहीन हो जाएगा। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित होती है तो जो संबंधित मुद्रा है उस देश की, उस पर भी एक नेगेटिव प्रभाव आ जाता है। उधर ब्रिक्स या जो उसमें शामिल देश है जैसे चाइना, खासकर मैं तो इंडिया की बात करूंगा, इंडिया की कुंडली इस समय अच्छी चल रही है। वृषभ लग्न की कुंडली है, मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और इसमें भी राहु का प्रभाव चल रहा है 6 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027 तक। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा समय है। राहु की अंतर्दशा जब समाप्त होगी तब यहाँ पर जुपिटर आएंगे। जुपिटर जो कि 11th लॉर्ड है, अच्छी बात है, और 11th लॉर्ड होके बैठ के ठीक 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जुपिटर का प्रभाव आने के बाद से भारतीय मुद्रा या भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना हमें दिखता है। इसी तरीके से इसमें जो मेजर पार्ट करेगा ब्रिक्स में जो डॉलर को रिप्लेस करने में, भले ही चाइना की कोई अलग नीतियां हो, लेकिन डॉलर को वर्चस्व या डॉलर का वर्चस्व समाप्त करने में चाइना का एक अहम और एक बड़ा योगदान रहने वाला है। चाइना जो कि मकर लग्न की कुंडली है, मकर राशि है, चंद्रमा की अंतर्दशा एक्टिवेटेड होगी और चंद्रमा की दशा के बाद जो इसमें अगली दशाएं आएंगी, खासकर मंगल की जो कि उनकी कुंडली में 11th लॉर्ड की स्थिति में बैठे हैं, तो ये जितनी दशाएं हैं धीमे धीमे इन देश की जो इकोनॉमी है इनको तो मजबूत करेंगे। और ब्रिक्स का भी जो चार्ट दिखता है उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिट होने हैं या जो दशाओं का क्रम लगा हुआ है, तो ये जितने फाउंडेशन चार्ट इसमें दिख रहे हैं कंट्रीज में, तो ये एक प्रभाव ये लेकर आएगा कि अपनी निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही समय में जल्द ही एक अपनी कॉमन करेंसी लाएंगे। जो ब्रिक्स के देश हैं जो आपस में ट्रेड करते हैं वो डॉलर की जगह इस करेंसी का यूज करेंगे और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो करेंसी है ये पूरी तरीके से जो डॉलर है उसको निष्प्रभावी कर देगी। आज जो डॉलर 100 रुपए के आसपास या 90-92 रुपए के आसपास चल रहा है, भारतीय इकोनॉमी इससे बहुत अच्छी स्थिति में आएगी और ये बहुत नीचे गिरेगा और काफी डाउन होगा। देखिए ब्रिक्स का जो बेसिक उद्देश्य यही था कि हमें डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम करनी है और कोई ना कोई जो वैकल्पिक भुगतान प्रणाली है उसको आपको विकसित करना है। ये चीजें देखिए कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनने में भी बिगड़ने में भी समय लगता है। तो अगर हम अमेरिका की ही बात कर रहे हैं तो इस अर्थव्यवस्था को बिगड़ने में समय शुरू हो चुका है जो चल रहा है, और अगले 1-2 वर्षों में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये धराशायी हो जाएगी। बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब जाना और इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको यहाँ पर अमेरिका में दिखेंगे। इसके सापेक्ष में ब्रिक्स बहुत अच्छा काम करते हुए दिखेगा और डॉलर को पूरी तरीके से ये जो ब्रिक्स की जो आभासी या जो नई करेंसी है ये समाप्त कर देगी। तो डॉलर का जो वर्चस्व है ये समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है और इनको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ होती हैं। ये महीने और 2 महीने में होने वाली प्रेडिक्शन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है जो 1-2 वर्षों में आपको इनका प्रभाव जरूर दिखेगा। इससे आप किस तरीके से अपने जीवन में फ़ायदा ले सकते हैं आप इसको समझिए। इकोनॉमिकल क्राइसिस मैंने बताया है अमेरिका में, तो थोड़ा सा विचार करिए इन चीज़ों पर। और डॉलर को लेकर मैंने प्रेडिक्शन की है कि जाएगा और बुरी तरीके से डाउनफॉल पे जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके लिए प्रार्थना, आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अंत में निवेदन, अभी तक चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के जो अच्छे वीडियोस हैं यहाँ पर लगातार आते जाएंगे। अंत में जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।